अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद लियाज़ आपके खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर अंसार बासी साहब का एक कॉलम या मजबून कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर इमरान खान साहब माइनस और पाकिस्तान तरीके से मुकम्मल काबू हो गई तो इंतखाबात अक्टूबर में होंगे, वगरना आगे निकल सकते हैं। उसके अलावा सुहेल वड़ैच साहब ने एक टीवी टॉक शो के अंदर बैठ के ये बात की कि जनाब इस वक्त मौजूदा सेट या मौजूदा हालात में इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे, यानी कि इस तरह की सिचुएशन नहीं कि इंतखाबात हो सके। मगर ये भी एक बात जो है वो बाज़गश्त चल रही है कल सुबह से कि जो निगरान ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इस हुकूमत की मुद्दत 1 साल बढ़ाने पर गौर कर रही है। मगर इस सारे मामले के ऊपर ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब पिछले तकरीबन कोई 12 या 13 माह से ये बात कर रहे हैं। रजीम चेंज के बाद 1 माह के बाद उन्होंने 1.5 बात ये करनी शुरू कर दी थी कि मैं नवाज़ अली को ये समझाना चाहता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क की तकदीर का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को राय से देना चाहिए। आप इंतखाबात करवाएँ, इंतखाबात में आवाम जिसको पसंद करे आप उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाए, चाहे मैं हूँ, चाहे शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ, जो भी हो, ठीक है। मगर इनको बात समझ ना आई, इन्होंने बिल्कुल जो है इत्तेहाद बनाया और PDM बनाई और फिर उसको जो है वो आगे लेके चले। मगर इस सारे मामले के अंदर पीपल्स पार्टी ये बात कहती नज़र आती है, चाहे वो लाड़काना हो, चाहे वो काड़ा हो, चाहे आरफ वाला हो। वहाँ पे जलसों में जरदारी साहब ये बात कहते नज़र आते हैं जी कि देखें हम PDM का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा हैं। आपने अगर इसका इकॉनमी का पूछना है तो आप वज़ीर ख़जाना से पूछें, इसहाक डार से पूछें, वो हमारे पास नहीं है। बात समझ लग रही है? इस मामले के ऊपर ना हम भी आपको कहते रहे, इमरान खान साहब भी कहते रहे, क्यों ना 2 बंदों के मुंह से आपको बताया जाए कि वो 2 बंदे जो एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह साहब खुद इस चीज़ को मानना शुरू कर दे कि यस हाँ सब उस वो ठीक कहते थे, है ना। अच्छी बात सुने। सबसे पहले ये एहसन इकबाल साहब ने कल शहज़ेब खानज़ादा साहब के शो के अंदर बैठे हुए थे, उसमें उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप 90 दिन के बाद कोई निगरान सिस्टम ला रहे हैं, कोई टेक्नोक्रेट सिस्टम ला रहे हैं, इस मुद्दत को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं। अगस्त यानी कि 13-14 अगस्त को मुल्क इस हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है, केयर टेकर सिस्टम आएगा, क्योंकि मुद्दत हम खुद पूरी कर रहे हैं। 2 माह के लिए आएगा केयर टेकर सिस्टम और फिर इंतखाबात होंगे, बस सिंपल इज डैट। हालांकि मैंने अपने 2, 3, 4, 5 व्लॉग में आपको बता रहा था कि निगरान हुकूमत का, मैं आपको टेक्नोक्रेट का बता रहा था, मैं आपको मुद्दत बढ़ाने का बता रहा था। यही बात कल शहज़ेब खानज़ादा साहब ने जब पूछी तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं, हम ऐसा कोई दाग अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। चले कि ये बात क्लियर हुई। दूसरे राना सनाउल्लाह साहब आप जानते हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इवन टेररिस्ट का, इवन पाबंदियों की बातें की, सब कुछ हर एंड लेवल तक गए। मगर वो क्या कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्सप्रेस की अखबार जो है, एक्सप्रेस जो है वो बड़ा नेटवर्क है मीडिया, वो ये बात कह रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही है ना चंबे की बात, क्योंकि इन्हें नज़र आ गया कि हमारे साथ तो हाथ हो गया। क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर में जलसे के लिए अपने टिकट होल्डरों को टास्क दे दिया कि मैंने लाहौर के अंदर जलसा करना है, सारे वाक़ा पकड़ लो और हर सूरत हमने जलसा करना ही करना है। और इस कदर पाँव मजबूत किए जा रहे हैं कि जो बिलावल साहब हैं, प्रोजेक्ट बिलावल को कामयाब करना है, 20 से 30 सीटें जो है बिलावल साहब को दिलवानी है। और आपको पता है कि जो उनकी बेटी है आसफा भुट्टो और उनके जो खामंद है महमूद चौधरी साहब, ये दोनों ने कल दौरा किया है लाहौर बादशाही मस्जिद और शाही किले का, और जितने लोग थे उन सब को निकाल दिया गया क्योंकि जी वहाँ पे बख्तावर भुट्टो साहब आ रही हैं और उसके अलावा जो है उनके खामंद आ रहे हैं महमूद चौधरी साहब। देखिए इस कदर जो है वो लाहौर में पंजे गाड़ने का प्लान है। और मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लोगों से कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर के अंदर जलसा करते हैं, क्या आप हैबर उसमें सिंध में जाके जलसा कर सकते हैं? मेरा ख्याल है अंडा पटा पराठा, पराठा बटा अंडा होगा, कुछ नहीं कर सकते। तो इनको नज़र आ गया कि प्रोजेक्ट बिलावल बड़ी स्पीड से जारी है और हमें बिल्कुल जो है वो और ही नज़ारे दिखाए जा रहे थे और एक्चुअली गेम पीछे कुछ हो रहा था। मैंने कहा चलिए ये भी बता दीजिए। उधर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान साहब को बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो ये बात कह दी गई है कि जनाब आप अगर पार्टी को बचाना चाहते हैं तो फिर पार्टी सदारत चेंज करें। महदूम थे वो फोत हो गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महदूम हाशमी साहब उनका नाम था, मेरे महदूम फ़हीम साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनको जब बेनज़ीर भुट्टो साहब देनी थी तो पार्टी सदारत उनको दे दी थी। इसी तरह इमरान खान साहब को कहा गया है और कहा जा रहा है इमरान खान साहब इसके ऊपर गौर भी कर रहे हैं और नाम आ रहा है सुप्रीम कमांडर सदर आरफ हुसैन अलवी साहब का।
और मैं भी इस चीज़ के ऊपर बड़ा, मेरा ख्याल है मुझसे अगर राय ली जाए ना, एज ए मैं जो चीज़ को नोट कर रहा हूँ, मेरा एनालिसिस लिया जाए तो मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की जगह ज़्यादा प्रेफर करूँगा सर आरिफ हुसैन अलवी साहब को, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सदारत को करें, क्योंकि वो बंदा जितना करीब से सारे मामलों को समझता है, शायद वो इतना ना समझता हो। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी ये जो है वो पैगाम देना शुरू कर दिया। उधर इमरान खान साहब ने जी बाग में आज़ाद कश्मीर में जो जलसा है उसके सिलसिले में एक वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया है। और हम टिल देखेंगे सरदार तनवीर इलियास साहब का, जो ये कहते थे कि 15 करोड़ रुपया मैं देता रहा हूँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, अभी वो जहांगीर तरीन के साथ मिलकर कितना को नुकसान पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पहुँचाते हैं, या नून लीग के साथ मिलकर कितना को नुकसान पहुँचाते हैं, तो ये लाजमी हर एक का रहेगा। मगर उधर इमरान साहब ने जी इस सारे मामले के ऊपर मलबा डाला है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इमरान साहब ने कहा कि कब तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लोगों को इसी तरह निशाना बनाते रहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कब एक्शन लेगी। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट अभी मुझे लगता है कि ऐसा फैसला नहीं देनी चाहती कि जिससे आगे से उन्हें ना आए, नोडिंग ना किया है। तो जब ना आएगी तो फिर मेरा ख्याल है उनका अपना एक तकद्दस पमाल होगा, उनकी एक वर्थ कम होगी, उनका एक जो रुतबे में कमी है, तो इसलिए वो भी बड़े जो है सॉफ्ट तरीके से चल रहे हैं ताकि मामला ठीक चलते रहे। आप क्या समझते हैं, लाजमी कर शेयर कीजिए। तो लाइक वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जाइए। अल्लाह का हमीना। अस्सलाम वालेकुम।